दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशोर पढ़ाई मैथ्स में। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसा कि आज तक शायद 8 या 9 लेक्चर हो गए, तो अब धीरे धीरे मेरी भी आदत हो गई है कि कैसे आपको पढ़ाना है, और आपकी भी आदत हो जानी चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है करके। ठीक है, सबसे पहले बात वही करूँगा कि आप लोगों को जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन मैंने कहा था कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब याद होनी चाहिए। आशा करूँगा कि आप लोगों को हो गए होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो वो सब आपको याद होना मतलब आ जाना चाहिए, और याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है बढ़िया तरीके से, और पाइथागोरस थ्योरम आप सीख गए हो तो फिर आपको मैंने बता रखा है ट्रिपलेट मैंने 4-5 ट्रिपलेट आपको बता रखे हैं। जैसे जैसे आप उसको ट्राई करते जाओगे वैसे वैसे आपको ट्रिपलेट मिलते जाएंगे, और उसी को प्लस माइनस गुणा करके, प्लस माइनस तो नहीं खैर, गुणा करके 1 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई करके आपको बहुत सारे ट्रिपलेट मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, साइन कॉस टेन के बारे में, तो ये सब आपको पता हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था। साइन कॉस टेन की जो मान होता है, फिक्स मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में, मैंने ये सब आपको बताया था। तो आपको मैं आशा करूँगा कि आपको टेबल भी आपको अब याद होने लगी होगी। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि आपको अभी तक याद नहीं हुए होंगे टेबल और मतलब पहाड़े और स्क्वायर क्यूब, ये तो आपको अभी अब याद हो जाने चाहिए। तो और जो साइन कॉस टेन की टेबल है ये भी आपको हो जानी चाहिए याद, मेरे ख्याल से। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है, टाइम ज़रूर लगता है और धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। हम देखेंगे अभी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है करके, थोड़ा 1-2 स्टेप आज आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार टेबल बना के दिखाऊंगा, और वैसे ही जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपको कम से कम 2 या 3 बार आपको करना है, 3-4 बार, चाहे जितनी बार कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है और लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कंटेंट दिया, अच्छा बताया, तो आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कल कहाँ तक देखा था? हाँ, हमने कल देखा था ये। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या था ना कल। अच्छा चलो एक बार हम कर लेते हैं टेबल को, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। जीरो डिग्री में, ठीक है, 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। चलो ठीक है, ध्यान से आपको भी ऐसे ही करना है। और आप ना जहाँ पर आप सोते हैं ना, या आप जहाँ पर हाँ लगभग वहीं पर करना है जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आपकी बार बार नज़र पड़ जाए। जैसे आप जहाँ पर भी सोएंगे वहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ सकती है। जैसे उठे, अरे अच्छा हाँ साइन थीटा बराबर इतना है, हाँ 0 में इतना है, अच्छा हाँ 30 में इतना है, हाँ 60 में इतना है, ऐसे ऐसे आप देख देख के याद कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा का मान आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 से 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा √3/2,
और साइन 90 हो जाएगा 1। और अब इसका उल्टा पूरा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, और ये सेम ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब ऐसे ही हमें अब tan थीटा का मान निकालना है। अब जब ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और अब कॉट इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, cos 30 √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये cos 60 1/√3 हो जाएगा, और cot 90 हो जाएगा 0। ठीक है, cot 90 0 हो गया। अब है हमारा सेक। अब सेक मैंने कहा था कि cos का उल्टा हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही हो जाएगा, और सेक 30 हो जाएगा 2/√3, और सेक 45 हो जाएगा √2, और सेक 60 ही हो जाएगा 2, और सेक 90 हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। अब कोसेक हो जाएगा सेक का पूरा उल्टा, इनफाइनाइट हो जाएगा 0 डिग्री में, ये 2 हो जाएगा 30 डिग्री में, √2 सेम आ जाएगा, और 2/√3 ये ठीक है, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये है हमारी टेबल। अब इस टेबल में कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि आपको जो नहीं आए। अब इसमें आपको क्या नहीं आएगा ये बताइएगा आप। साइन का मान आप याद कर लो, साइन का मान याद कर लोगे तो कॉस का मान याद आ जाएगा। बस साइन कॉस का आपस में डिवाइड करके tan निकल जाएगा, tan का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक है, और सेक को उल्टा करके कोसेक लिख लो, या साइन का 1/2 करके मतलब डिवाइड करके कोसेक बना लो, साइन को डिवाइड करके कोसेक बना लो, ऐसे ही करना है। ठीक है। तो अब आप ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो याद नहीं हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार ये हमें याद नहीं हो रहा है, वो याद नहीं हो रहा करके। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमने कल क्या किया था। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि ऐसी कुछ कॉस थीटा का मान हमें कुछ दे रखा था, तो हमें निकालना था कुछ कॉस थीटा दे रखा था, तो हमें कहीं tan थीटा निकालना था। तो हमें कुछ ऐसे दिया था, ये कोण दिया था उसके हिसाब से, लेकिन tan थीटा में हमें ये कोण दिया था, और इस कोण के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस मानना था। तो हमने वो वाला क्वेश्चन किया था। तो कॉस थीटा बराबर, अच्छा थीटा का मान दे रखा था 27 डिग्री ना, कॉस 27 डिग्री बराबर x दिया था ना। हाँ अच्छा यही दिया था। तो अब tan 65 डिग्री था ना, या 63, हाँ tan 63 डिग्री बराबर हमें निकालना था। ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये अब इसके हिसाब से अगर इसको बनाएंगे तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है। ये दे रखा है 27 डिग्री, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला एंगल लेना है। ठीक है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब अगर ये 27 डिग्री 90 डिग्री, तो बस यही हो जाएगा 63 डिग्री का। ठीक है। अब हमें दे रखा है कि PH, तो हमें x दे रखा है ना, x, और बाय डिफ़ॉल्ट में 1 हो जाएगा, बेस हमारा x हो जाएगा, और हाइपोटेनस 1 हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर हमारा आया था, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा, अगर ये निकालना पड़ेगा ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर ना, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ना। अब हमें निकालना था p स्क्वायर, तो h स्क्वायर, अच्छा h हमारा 1 है ना, h ये 1 माइनस, और अब हमें p निकालना है, तो माइनस x का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है। 1 माइनस x का स्क्वायर का होल,
ये हमारा P बराबर ये निकला था। ठीक है, अब परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा इतना निकल गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो गया। ठीक है, अब हमारा ये निकल गया था। तो अब हमें अब क्या दिया था, अब ये इस ट्रायंगल को अब पलटा के दे दिया था हमें। ठीक है, ये हो गया, हमने अपने सहूलियत के लिए पलटा लिया, लेकिन अब हमें इस एंगल के हिसाब से निकालना था। तो हमने इस एंगल को अब 63 डिग्री मान लिया है और इसको 27 डिग्री, और ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब अब इस एंगल के सामने जो ये है, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस 1 है। ठीक है, अब जो ये बेस है बना है, ये बेस बना है, ये वाला था पहले। ठीक है, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे, और परपेंडिकुलर ये एक्स दे रखा था। ठीक है, तो अब हमें इसमें निकालना था tan 63 डिग्री बराबर, tan बराबर होता है पी बी परपेंडिकुलर बट्टे बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एक्स है, परपेंडिकुलर इसमें एक्स है, और अब बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो अब हमारा tan 63 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में, ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे को देखते हैं। अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अगर √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, तो हमें निकालना क्या है, sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन हमारा ये है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हमें दे रखा है, और ये हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें निकालना है। तो अब देखो अब मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, जब सामने में अगर कोई सामने होते हैं तो वो कट जाते हैं। कैसे कट जाएंगे, अब देखो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, √3 से ये 3 कट जाएगा, और इधर आ जाएगा √3। ठीक है, क्या कोई दिक्कत। अब ये कैसे कटेगा, ये देखो, ये यहाँ गुणा में है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, 3 के मल्टीप्लाई में है। अगर ये 3 के मल्टीप्लाई से अगर यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ नीचे चले जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो हमने सामने में काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास बचा क्या, 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब √3 बचा। अब देखो, अब कॉस थीटा को यहाँ भेज देते हैं, √3 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल इतना आ जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर हमारा इतना आ गया, तो अब हम कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसमें बेस है, हम हाइपोटेनस है हमारा √3, बेस है 1, और अब हमें यहाँ पर फिर वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसके स्क्वायर बराबर a + a। ठीक है, अब माना हम इसको x मान लेते हैं। अब देखो, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो अब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये हो गया, वही हो जाएगा 1
प्लस एक्स का स्क्वायर। अब जब ये इधर आ जाएगा तो 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इससे √2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर √2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा √2, x हमारा √2 हो जाएगा। अब देखो एक ट्रिपलेट हमारा यहाँ से बन गया है, एक √2 और √3। ये आपको ये ट्रिपलेट लिख लेने हैं। ये ट्रिपलेट बहुत ही काम आ जाएंगे। ये बार बार हम इसको देखते रहेंगे तो ये हमें मन में हमारे छप जाएंगे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखना है हमें। ठीक, अब देखो, अब हमारा कॉस थीटा बराबर हमारा अभी निकला है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो अब हमें साइन थीटा बराबर निकालना है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर इसका कितना है, √2/√3। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, √2/√3 का होल स्क्वायर माइनस, अब कॉस थीटा का क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/√3 का हो जाएगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, अब 3 को एलसीएम ले लेंगे तो 2 में से 1 चले जाएगा, 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें देखना है, ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन करते रहना है। अभी देखो एक दिन ऐसा था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ नहीं आता था। अगर देखो एक दिन हमारा ऐसा था ना, ज़रूर था ना कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता था। आज हमें देखो ये दे रखा है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो हमने आज इतना ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे कि इसको जैसे मतलब कोई चीज़ हमें निकालनी होती है, क्वेश्चन में दे देंगे कि भाई प्रूव करो कि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, तो हम धीरे धीरे वो सब करेंगे। ठीक है, अभी अब आपको मैंने एक बार टेबल बता दी है। टेबल आपको ये हो जानी चाहिए, अभी याद हो जानी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आज चौथा दिन है मेरे ख्याल से टेबल बताते। ठीक है, ये किया अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो, अब जब आपको ना क्वेश्चन अगर ये जो मैं बता रहा था ना आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री के जो मान है वो याद हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको अब क्वेश्चन आने लगेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि साइन 60 डिग्री और अच्छा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री +2 tan स्क्वायर साइन थीटा +2 tan स्क्वायर साइन +2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री गुणा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री +2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, tan 60 हो जाएगा tan 60 हमारा √3 हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे सीधे मान निकालना है, √3/2 बट्टे में 1/2 √3। ठीक है, ये √3 हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा सीधे 2। सीधे आपको ऐसे मान याद रहने चाहिए। ठीक है, अब देखो अब हमें पता चल गए, तो √3/2 का होल स्क्वायर गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर +2 गुणा √3 का होल स्क्वायर।
2 गुणा √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो 3/4 गुणा 1/2 प्लस 2 3 दूनी 6 माइनस 4, ये हमारा फाइनल आ गया। अब देखो जब 3 से 1 में गुणा करो और 4 से 2 में गुणा करो, 3/8 हो जाएगा ये, ठीक है, 3/8। अब 6 में से 4 चला जाएगा तो +2, ठीक है। ये देखो अब हमारे पास लास्ट में क्या है, 3/8 + 2, ठीक है। अब इसको इधर ही पर कर दो, चलो 8 ये ले लो। अब 3 + 8 दूनी 16, तो 19/8 हमारा आंसर आ जाएगा। 19/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको ऐसे ही देखो, अगर टेबल का मान आपको याद है, साइन का मान, इतने का मान क्या है, इतने का मान क्या होता है, इतने का मान क्या होता है, इतने का मान क्या होता है, अगर ये सब आपको याद हो जाएगा ना तो धीरे धीरे सब आप कर लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और करना है, चलो। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस -10 45 डिग्री, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो cos 45 में क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec 60। अब sec 60 में तो सीधे देखो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 2, ठीक है। ये 2 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 45 साइन और कॉस कर दोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1/2 प्लस 1/2 कैसे हो गया, सीधे सीधे मैंने कर दिया, ठीक है। पता चल जाएगा ना, √2 का स्क्वायर करके 2 हो जाएगा, प्लस 2 ये 2 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 1। अब देखो, अब इसको सीधे सीधे इस सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, ठीक है। अगर अब हमने एलसीएम ले, ये देखो अब, ठीक है। अब ये एलसीएम हमने 2 ले लिया। अब 1 दूनी 2 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 1 दूनी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको ये जो ये है ना, ये फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस फ्रैक्शन वाले आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएंगे एक दिन में इसी की आपकी क्लास रख दूँगा, ठीक। तो 1 से 1 ऐसे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर आपको इनके मान याद है ना तो आप इसमें तो नहीं फंसोगे, एक क्वेश्चन में तो आप नहीं फंसोगे। अभी देखो, अगर एक टाइम हमारा ऐसा था कि हमें साइन कॉस टेन थीटा से हमें इससे बहुत डर लगता था। इवन ना मैं सही बताऊं, मुझे बहुत डर लगता था ये साइन, मैं सारा कुछ मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, लेकिन साइन कॉस टेन में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास तो ऐसा उसमें ये भी नहीं था कि हमारे, और हालत भी नहीं थी कि हमें ऐसा करना है करके। तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आपको अगर आप कोई चीज़ें मिल रही हैं तो उसका आपको आदर करना चाहिए, उसका आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई आपको कुछ फ्री में देना चाह रहा है तो आपको उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको टेबल के बारे में बता दिया और धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे आगे चलते रहेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक और ऐसी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 8
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये अब आपको ये निकालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और एक बार कोशिश अपने हाथ से करो। ये 5 है, ठीक है, ये है 5। वीडियो को एक बार पॉज करो, पॉज करके एक बार कोशिश तो करो कि कैसे होता है करके। चलो देखते हैं। अब साइन 60 का मान मैंने आपको बताया था कि √3/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी यही होता है 1/√2। ठीक है, तो अब 5 गुणा सीधे सीधे कर दें। आप एक बार अपने मन से करना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 7 गुणा 1/2 हो जाएगा, प्लस 8 गुणा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, अब इससे ये काट दो, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, जो कटता है तो सीधे सीधे काट लेना चाहिए। 15/4 प्लस 7/2 प्लस 4, ये है हमारा, अभी इतना आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें क्या ले सकते हैं, अब हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम। अब देखो, अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया, 4 हो जाएगा। अब ये देखो 15 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 प्लस 14 आ जाएगा, और फिर प्लस 4 चौके 16, 4 के 4 में 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें ये देखो लगभग 15 ना, ये देखो ये 15 है, ये 16 है, एक ज़्यादा है ना, ये 15 है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये अभी आपको लगेगा कि हाँ बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो धीरे, अब इसमें से एक माइनस करके इस पर जोड़ दो, 3 15 बन जाएंगे ना। जैसे ये 15 है, ये 16 है, ये भी एक 15 है ना, ये 16 को हम क्या लिखेंगे कि 15 + 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। और 14 को अगर इस एक को ना, हम इस एक को अगर 14 पे जोड़ दें तो ये 15 हो जाएगा ना, और ये इधर पर 15 रह जाएगा। अब समझ लो कि हमने इसको ऐसे ही कर दिया, इसको भी 15 बना दिया, इसको भी 15 3 45 हो जाएगा बट्टे 4। ये देखो कहाँ, अगर हम ऐसे करते करते करें 5 4 9 9 6 15 15 की 5 हासिल 1 1 2 3 4, मतलब ये देखो कहीं ना कहीं हमें फास्ट कराता है। अब अभी देखो, अभी तुम्हें टाइम टेकिंग जरूर लगेगा। उसने कहा यार ये 15 है, और अच्छा ये 14 है, ये 15 + 1 हो जाएगा, अच्छा इसको इसमें जोड़ो, फिर ये 15 हो जाएगा, तब 15 15 15 हो जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को बार बार आप करने लगे ना, 15 15 15 15 3 × 45 हो जाएगा। ठीक है, सीधे करके 45/4 हो जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि फिर उसने 4 से डिवाइडेड पूरा कर रखा है, तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं उसको, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। अगर आपने वीडियो देखी, आपको ज़रूर उसका आंसर करना है। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा ना। तो एक मैं ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। देखो 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/5 cos स्क्वायर 60 डिग्री -2 sec स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका आपको मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और होमवर्क का आपको ज़रूर करना है। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल करना है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक ना, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और मेरे को कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ाता है। आपका एक लाइक सब्सक्राइबर, और अपने दोस्तों को पहुंचाओ। अगर 50 जिस दिन हो जाएंगे ना, 50 के ऊपर को मैं आपको बिल्कुल लाइव आ जाऊँगा और तब पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन आपको 100% करना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, चलो ठीक है।